लेकिन पाकिस्तान सर किस हद तक जा सकता है? मैं इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर आप लोगों के पास आ रही हूं क्योंकि पाकिस्तान जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो सिरफिरे की तरह भी एक्ट कर सकता है, और इसलिए ये सवाल बड़े जायज हो जाते हैं, वाजिब हो जाते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। देखिए, आपने कहा सिरफिरे की तरह से, सिरफिरा कोई भी हो, भूख तो सबके पेट में लगती है, खाना तो उसको चाहिए, पानी भी चाहिए, और उनके पास पैसा है नहीं। अगर वो इस तरह के युद्ध करते हैं तो उनके, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे एक बांध को जो है उस पर अटैक कर दिया गया, वो भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसी भी खबर मैंने पढ़ी है कि उनके एक नदी के बांध को किया है। अगर वो इस तरह की हिमाकत करते हैं, सिरफरे में जो हमारे आर्मी पर अटैक करते हैं, हमारे किसी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पर अटैक करते हैं, तो फिर तो भारत नस्ते नामूद कर देगा। अब नस्ते नामूद करने के बाद में अगर उनके सारे संसाधन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उनका पानी जो थोड़ा बहुत है वो ख़त्म हो जाएगा, खाना ख़त्म हो जाएगा, रोड खत्म हो जाएंगे, तो फिर भूखे कैसे रहेंगे वो? तो इसलिए जो कितना भी सरफरा आदमी हो उसको अपना खाने का तो चिंता रहती है, खाने पीने की, तो जो इसलिए पाकिस्तान सर एक आतंकी का चेहरा इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हाफिज सईद। अब हाफिज सईद का हमले से पहले का हेडक्वार्टर कैसा दिखाई देता था और अब हमले के बाद का हेडक्वार्टर कैसा दिखाई दे रहा है? जो पहले चमचमाता था अब धूल में सना हुआ, टूटा फूटा, बंजर सा दिखाई दे रहा है। ये आतंकी भी ऐसे ही बंजर होंगे? और देखने से लग रहा है कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं, और अगर ये आज की तस्वीर है या नहीं, पुरानी तस्वीर होगी, लेकिन फिर भी मोरल तो डाउन है इनका। और ये दोनों के दोनों उनका तो पूरा परिवार, हमले की पहले की तस्वीर दिखा रही हूं मैं, और जिस वक्त हमला हुआ जो जी तो ये तो अब हमने जाना है कि हमने प्रिसिशन अटैक किया है। हमने जो भी म्यूनिशंस यूज किए हैं उन म्यूनिशंस में हमने ऐसी प्रिसीजन रखी है जो एक बार गिरने का, और एक टारगेट पे 4-4, 5-5 मिसाइलें दागी गई हैं। तो ऑब्वियसली, और कई बहुत दूर तक इनकी आवाज सुनाई पड़ी है लोगों को, और काफी धुआं उठा है। और उसके बाद हमने देखा भी है वो उसको बुलडोजर से कुछ किसी तरह से वो उसको गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसका दूसरा रूप बना के हम इसको फोकस करें या दें लोगों को, मीडिया को दें। वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा परिवार मारा गया है। और उन्होंने कहा है कि हम भी मारे जाते, मोदी ने सारे सब्र के सारे बांध तोड़ दिए, मोदी जी ने सब ये कर दिया, वो कर दिया। मसूद अजहर के वो कह रहा था कि मुझे खुद भी मर जाना चाहिए था, और फिर ये धमकी भी दे रहा है, संवेदनशील बातें भी कर रहा है। हम नहीं चाहते उसके परिवार के लोग मारे गए हो तो हम कुछ कहें, उनकी भांजी, उनका मामा, इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब वो खुद कह रहा है कि नहीं, अब हम किसी हद तक जा सकते हैं। ये तो फिर वही बात हो गई कि कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई नहीं होगी। तो ये तो गलत है। आपका देख रहे हो क्या हालत हुई आपके बिल्डिंग्स की, क्या डिवास्टेटिंग अटैक हुआ है आपके ऊपर, किस तरह से हमने आपको सरप्राइज में रात को 1-1:30 बजे किस तरह से आपको हमने डिस्ट्रॉय किया है टारगेट्स को। उसके बाद भी आप नहीं समझ रहे, आपके जनाजों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये एक टेरर कैंप ध्वस्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो वो अब अगली रणनीति पे काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ दिनों के लिए शांत हो सकता है सर, कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि अब उसका ये टेरर कैंप ध्वस्त हो गया, जहां पर बढ़िया उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, खुद भी शान शौकत के साथ रह रहा था, आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार और सेना के प्रोटेक्शन में रह रहा था। अब क्या तो प्रोटेक्शन रह गई और क्या तो छत रह गई, क्या उसकी दीवारें रह गई, सब कुछ तो तबाह हो चुका है।